starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is last part of question number 4. Exercise 4.4 partial fraction mathematics of 10th class. Let's board work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है इसका. हमने कंपेयरिंग को स्टार्ट किया हुआ है. x रेज टू पावर 2 तक x स्क्वायर तक इसकी कंपेयरिंग को हमने कर लिया, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d को फाइंड कर लिया है. अब हम कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x. यहां से स्टार्ट करते हैं जी. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x. हम यहां पर x वाली रकमों को लिखेंगे जिसमें सिर्फ x होगा, यानी x रेज टू पावर 1 ओनली x. चेक करते चलें आप. ये आ गया जी माइनस बी एक्स आ गया. इसके बाद आ गया प्लस सी एक्स. इसके आगे है प्लस ई एक्स. इससे आगे है माइनस डी एक्स. तमाम एक्स वाली रकमों को हमने लिखना है. एक्स वाली रकमें हमने लिख ली. यहाँ पर इक्वल, और इक्वल से पहले जो है वो एक्स वाली रकम लिखेंगे नोमिनेटर से. तो नोमिनेटर में एक्स वाली रकम है ही नहीं. आप यहाँ पर लिखेंगे जी 0x. 0x इज इक्वल टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे आप. ये आगे जी माइनस बी प्लस सी प्लस ई एंड माइनस डी क्लोज. अब ये जो 0x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड. 0x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू माइनस बी प्लस सी प्लस ई माइनस डी क्लोज. ये कैंसल आउट, और कैंसल आउट होने के बाद इसका आंसर जो है वो 0 आ गया. ये 0 आ गया जी. 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी प्लस ई एंड माइनस डी. अब हमारे पास ये है जी बी सी डी एंड ई. अब देखते हैं जिस चीज की वैल्यू है यहाँ पर हम पुट करेंगे. बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, डी की भी कर ली. उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे. ये आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू बी है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 4 क्लोज प्लस सी हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 4. ये क्लोज हो गया. अब पहले हम डी की वैल्यू को लिख लेते हैं कि डी 1/2 है. -1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी डी. आगे प्लस ई, ये ई को वैसे ही लिखेंगे आप. अब ये आ गया जी 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई. अब थोड़ा सा शॉर्ट वे यूज कर लेंगे. देखें ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 है, ये -1 डिवाइडेड बाय 4 है. इसको आप कैंसल आउट कर दें. ये कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास -0 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई बचा. अब -1 डिवाइडेड बाय 2 को आप शिफ्ट कर लें इक्वल से पहले, तो ये आ गया जी +1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ई. द वैल्यू ऑफ ई जो है वो आ गई हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2. अब हम वैल्यू ऑफ ए को फाइंड कर चुके हैं, बी सी डी एंड ई. अब हम इसका आंसर लिखेंगे. आंसर लिखने का तरीका क्या है, आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे.
इक्वेशन नंबर 1 लिखी। अब ये आगे जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये देखें ए किसके इक्वल है 1/4, तो ये आ गया जी 1, ए की जगह पे आप 1 पुट करेंगे जी 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ये जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो क्या हासिल हुई, उनको हम लिख रहे हैं कि ए किसके इक्वल है, ए है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ए की जगह पे 1 लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय 4, 4 नीचे लिखना है और उसके बाद इंटू एक्स माइनस 1। फिर आगे है प्लस, बी किसके इक्वल है, बी है -1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया जी 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1x आ गया, ये ओनली x लिखेंगे आप, x डिवाइडेड बाय। अब इसके साथ चूंकि c भी है इसलिए हम c देखते हैं, c किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 1 टाइम आप 4 लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और इसका भी 4 है, 1 टाइम 4 लिखा, 4 लिखने के बाद ये bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आप लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्लोज। इसके बाद आगे है प्लस dx, d किसके इक्वल है 1/2 के और e किसके इक्वल है 1/2 के, आप लिखेंगे जी प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब dx d 1 डिवाइडेड बाय 2, 1x आ गया, e 1/2, e की जगह पे 1 आ गया, डिवाइडेड बाय, ये दोनों के नीचे 2 है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, d का और e का, 1 टाइम आप 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं।